गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज मनन पाशा और आप देख रहे हैं मनन पाशा व्लॉग। सो गाइस, आज है डे 4 ऑफ रामलीला और आज आप क्या बने हो भैया? कई माता बने। और आप बताइएगा मेरे ऊपर ये जो तिलक है वो कैसा लग रहा है। बाय बाय। हमारे तो श्वेत बाल आ चुके हैं और हमारी अवस्था भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हे मंत्रीगणों, सुमंत, अब आप ही हमें कोई राय दीजिए, क्या किया जाए। रावण समीप भये चित केसा, मरम जरक बनवत उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाउ तिन लेऊ। या ये राजपाट अब हमारे पुत्र राम को संभाल लिया जाए। महाराज, हमारे को बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री राम प्रभु को आप राज तिलक दे रहे। मैं ही नहीं, पूरे अयोध्या वासी धूम उठाएंगे। यह विचारूर आनंद पर दिन कुरुका, हे नकुल कितन मुदित मन रहित नायक। हे सुमंत, आप जाइए और राम लक्ष्मण को बुला के लेके आइए। जो आज्ञा महाराज। हमारा शिष्य, वैसे तो शिष्य चारों ही हैं, वो राम की योग्यता मैंने आश्रम पे ही देख ली है। वो अपना कार्य राजभाग संभालने लगे हैं या नहीं, आपका कोष भरपूर है या नहीं, आपकी सेनाएं आपका कहना मान रही है कि नहीं, और आपकी प्रजा आपको प्राणों के समान प्रिय होनी चाहिए, ये मैं जानता हूँ। मैं इक्ष्वाकु वंश का तीर्थ पुरोहित हूँ। हे प्रिय राम, आप ऐसे नीति युक्त वचन क्यों न बोलेंगे। मैं आपकी योग्यता से संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। आपके ये वचन और मेरे लिए मेरे उत्साह को बढ़ाने वाले हुए हैं। देखो राम, महाराज की ये प्रबल इच्छा है और हर राजा की, वह अपने योग्यतम पुत्र को राजभार संभालना चाहता है। इसलिए कल ही आपका युवराज पद होने वाला है। इसलिए आज आपको क्या करना चाहिए देखिएगा।
आज आपको जमीन पर इस चटाई के ऊपर शयन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और प्रातः काल समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर राजकाज के लिए और महाराजा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके सदन पर भी आपको स्वयं जाना चाहिए। बस मेरा यही निर्देश था कि आज राज्याभिषेक के पहले आप आवश्यक निर्देशों का अवश्य पालन करें और जितना आपके अधिकार में जो हो दान दक्षिणा ब्राह्मणों को निश्रावण रूप में अवश्य दीजिए। महाराजा यथा योग्य राजकुमारों को भी कोष का कुछ भाग समर्पित करते हैं, तो आपके पास जो कुछ हो उसको आप न्यौछावर कर दीजिएगा। बस मैं इतना कहकर आश्रम पहुंच रहा हूँ, समय पर उपस्थित होऊंगा। स्वस्ति मंगल। राम आएंगे। अच्छा, इसी बात की ये मतलब गाजे बाजे और उत्सव मनाया जा रहा है। जी मंत्र। यानी राम को राजा, राम राजा बनेंगे। जी मंत्र। अरे ऐसे क्या करिए, पूरे नगर में तो उत्सव का माहौल है और ऐसे कैसे करिए? अरे राम राजा हो या लक्ष्मण राजा हो, मैंने तो भरतलाल को ही तो गोदी खिलाया है और भरतलाल को चाहती हूँ। अरे ऐसी बात मत कर इस शुभ मुहूर्त पे। अरे मेरे भरतलाल को राज हो, मेरी कुबर सोने से मंडी जाएगी और मैं तुम्हें जो मांगूंगी वो दूंगी। तेरे तो अभी बना देते सोने की कुबर। तुम क्या जानते हो? मैं और लगा देंगे उसके ऊपर। महारानी कैकेयी के महलों में जा रही हूँ और अभी मैं उल्टी पार्टी पढ़ा रही हूँ। अरे उल्टी पार्टी मत पड़ तेरी खैर। चलो ऐसे मुझे ये उल्टी पार्टी किसी को नहीं पढ़ाना है। आप जाओ महलों में, हमारे श्री राम प्रभु राज तिलक की तैयारी करेंगे। सरस्वती महावा अमंगल करती हूँ, मेरा भी नाम दासी है। अरे आओ मंत्रा, इतने उदास क्यों हो तुम? तुम्हारे कान खुले हुए क्यों है? लगता है अवश्य ही लखन लाला ने तुम्हें कुछ कह दिया होगा। हंसी रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख मन मोरे। मुझे लगता है लखन लाला ने तुम्हें कोई शिक्षा दी होगी। तब उन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कार जब पापिनी। अब रानी कह लखन अरे मेरी महारानी जू माने कौन रानी दंडवत शिक्षा देगो? मैं तो अपने हाल में मस्त हूँ। हमारी तरफ से राम। तुम कैसे कह सकती हो? नहीं तो मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा कर कटवा दूंगी। खाने खोरे कुंडरे कुलक खाली जा, मेरी महारानी जू, मैं तो तुमको अच्छी शिक्षा देने आई और तुम मेरे ही चरण का प्रहार कर रही हो। मैं तो वैसे ही कुबड़ी हूँ। राम तिलक जो साजे काली, देव मानु मन भावत आली। यदि कल राम को राज्याभिषेक हो जाएगा तो मुझे तो दुख ही दुख है, मुझे कोई खुशी नहीं है। यदि कल राम का राज तिलक होता है तो तुझे मैं मनचाहा वर दूंगी। राजकुमारी खाती मन चाहे मत होगी। जो विधि जन्म दे कर जाओ, ओ राम के पूत तुझो। राम ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। यदि मुझे अगला जन्म भी मिले तो भी मैं राम जैसे पुत्र की और सीता जैसी पुत्र वधू की ही आशा करूंगी।
भरत शपथ कोई सत्य कहो हरि हरि कपट पुरा भरत समय विष्णु करती भारत सुनाओ। अरे मथुरा, तुझे भरत की सोबत है, तू इससे बातें कैसे कर सकती है? एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कह जीव कर दूजी। अरे मेरी महारानी, मैं तो एक ही पल में अपनी आस पूरी कर ली, अब मैं तुमसे क्या बात करूं? मैंने तो पहले ही लात मार दी आपने। भोरे जोगु कपारू भागा भले कहत दुख रे लागा। फिर मेरी महारानी जो ये कपाल है ना, ये कपाल, ये तो घोड़े नहीं होते हैं। अच्छी बुरी बातें कहते हैं तो उसी बुरी मानते हैं। मैं तो आपका हित करने आई हूँ, अनहित नहीं करने आई हूँ। कई झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। हम कहबी अब ठकुर सुहाती नाई तुम रब दिन राती। लेकिन अब तो मैं घर फोड़ने की बात करूंगी और आपके हित के लिए अच्छी बात करूंगी। कौन रब हो हमारी कहानी चेरी झाड़ी अब हो बकीरानी। और मेरी महारानी, मेरी तरफ से तो चाहे भट्ट राजा हो चाहे राम राजा हो, मैं तो आज दासी की दासी रहूंगी, कोई महारानी तो बनने से रही। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं धरे मोर घर फोरी नाऊ। फिर आप मुझसे पूछ रही हो कि दासी सही सही अच्छी अच्छी बात बता। मैं आप कहो जैसे ही कर दूं। जानती मोर सुभाव करोरु मनु तव आनन चंद चकोरु। हे प्रिय, आप मेरा स्वभाव जानते हैं। मैं आपके मुख को सदैव निहारना चाहता हूं और जिस प्रकार चंद्र चकोर के बिना नहीं रह सकता, वैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। हे मृगनयनी, अपनी आंखें खोलो। प्रिया प्राण सुत सर्वत मोरे परिजन सकल प्रजा बस तोरे। हे प्रिय, सारी प्रजा और मैं स्वयं तुम्हारा दास हूं। जो कछु कहो कपटु कर तोई भामिनी राम सपत सत मोई। और यदि किसी ने तुम्हारे साथ कोई छल कपट किया है तो मैं राम की शपथ लेता हूं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बियति माग मन भावती पाता भूषण सजई मनोहर गाता। हे प्रिय, हे गजगामिनी, अपने आभूषण पहनो और वापस अपने महलों की ओर चलो। यह सुनि मन गुनि सपत पड़े बियति उठी मत मन। भूषण सजते बिलोकी मगो मनो पिरातन भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि कोई सन्मुख आजू। हे माता, मुझे तो लगता है कि विधि आज मेरे सन्मुख है, क्योंकि मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरा भाई भरत राज्य को पावेगा। जो न जाऊं मन ऐसे काजा प्रथम गनीय मोय मूढ़ समाजा। और अगर मैं इस पुनीत कार्य के लिए अगर वन को नहीं जाऊंगा तो मूर्खों के समाज में मेरी गिनती प्रथम होगी। थोड़ी बात पितई दुख भारी होती प्रतीतिन मोय महतारी। और हे माता, इस इतनी सी तुच्छ बात के लिए पिताजी को इतना दुख हुआ। मुझे मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि पिताजी को इतनी सी बात के लिए इतना दुख उठाना पड़ा और उनकी यह दशा हुई। राव धीर गुण उदधि अगाधु भामोइते कछु बड़ अपराध। और हे माता, मुझे तो लगता है मुझसे कोई बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है जो राजा की यह दशा हुई है। जाते मोई न कहत कछु राहु मोरी सपद तोई कहो सती। मेरा सर्वदा आनंद ही आनंद होगा। भरत चारि दस विपिन पति विपिन आई पाई और इस 14 वर्ष की अवधि को तुरंत ही मैं पूर्ण करके आपके यहाँ के दर्शन करूंगा, इसलिए आप स्नेह के वश ऐसा ना कीजिए। जो केवल पितु आयत काता
तो जमी जाऊं जानी बड़ी माता। हे पुत्री राम, ये अचानक ऐसा क्यों हुआ? कहाँ तुम्हें राज की तैयारियां हो रही थी, ये अचानक एकाएक में तुम्हें राम को बनवास दे दिया? ये तो मेरी बात समझ में नहीं आई। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, क्या मेरा हक नहीं है? आपके पिताश्री ने आज्ञा दी है, लेकिन मैं तो आपकी माँ हूँ ना, मैं आपको रोक सकती हूँ। मैं बड़ी हूँ। लेकिन इसमें आपकी मझली माता कैकेयी की आज्ञा है। कोई बात नहीं पुत्र राम, तुम्हारी माता का आज्ञा का पालन करो। समाचार में समय में चियरूटी अकुला, जाए रात पद कमलन गए, नंदे में गुजरना। चलन चहत बन जीवन नाथू, यही सुख तीजन हो यही साधु। प्राणनाथ जा रहे मेरे साथ, इसको किस प्रकार बताऊं? कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कट जाए जाना। केवल प्राण जाएंगे या शरीर के साथ प्राण भी जाएंगे? विधाता की करनी को तात सुनौती अति कुमारी, सात सतुर जनई प्यारी। हे पुत्र राम, ये पुत्र वधु सीता कभी भी पलंग से नीचे पाँव नहीं रखा है, लेकिन तुम्हारा वन गमन सुनकर के आज आपके साथ वन में चलना चाहता हूँ। हे भ्राता लखन, तुम यही रहो और पिताजी की सेवा करो, क्योंकि भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है और तुम्हें वनवास नहीं मिला है। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, अतः मेरी दृष्टवा को ध्यान में ना लावे। आप सब में सर्वत्र हैं, शिरोमणि है। मैं आपका सेवक हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार कुछ कह रहा हूँ। मातु पिता गुरु स्वामी कर, धरि कर लय लाभ दिन जन्म कर, तरु जन्म जग जाओ। हे प्रभु, मैं माता पिता गुरु आपके अलावा इन किसी को नहीं जानता हूँ। अस जिय जानी सुनौ सिख भाई, करऊ मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाय, राव वृद्ध मम दुख मम माय। हे भ्राता भरत, अपने पिताजी वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे वन वियोग के कारण दुख है, और भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम उनके पास रहो। मैं बन जाऊं तुम्हें ले था, होई सबई विधि अवध अनाथ। और ये भी है भ्राता लक्ष्मण, यदि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा तो यह अयोध्या नगरी अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मात प्रजा परिवार, सब कौ पर दुख भारू। गुरु पिता माता और प्रजा और परिवार को बहुत ही भारी दुख हुआ। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरपुअवति नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रौतात नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। धर्म नीति उपदेश यताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। हे प्रभु, धर्म नीति शास्त्र के वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। हे प्रभु, मन क्रम और वचन से आपके चरणों में प्रेम होना ही सच्चा पुरुषार्थ है। मुदित भय तुनि रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। गए लखन जय जानकी नाथु, भे मन मुदित
पाए प्रिय साधु। भैया मेरे साथ चलो आप और माता से आज्ञा लेके आओ।